हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने भैया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो भैया राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? यह कलकत्ता में किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, आधुनिक भारत हिंदू धर्म के में सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। कौन था भैया? ब्रह्म समाज था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? कौन सा धर्म था भैया? वह धर्म सभा था। धर्म सभा था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया धर्म सभा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक भैया राधाकांत देव जी थे। राधाकांत देव जी थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव जी धर्म सभा के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ था भैया? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? तो राजा राम मोहन राय जी का। राजा राम मोहन राय जी का सबसे ज्यादा प्रयास रहा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है भैया, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना भैया कब हुई थी और किसने की थी? ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। भैया प्रश्न फिर वही आ गया, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है भैया? यह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। ठीक है। मूर्ति पूजा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा या आर्य समाज के क्या थे? एकदम विरुद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न करा, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है भैया? वह माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है। राजा राम मोहन राय जी को यह 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण के पिता माने जाते थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है,
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न करा है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का बागडोर किसने संभाली थी? किसने संभाली थी भैया? रामचंद्र विधवागीस। ठीक है, रामधंस विधवागीस, विधवागीस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र विधवागीस जी ने। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए थे तो ब्रह्म समाज की बागडोर इन्होंने ही संभाली थी, रामचंद्र विधवागीस ने। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? किसके प्रयास से भैया? किसके प्रयास से था यह भैया? केशव चंद्र सेन। किसके भैया? केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश में, पंजाब में व मद्रास में फैली हुई थी। ठीक है, इन्हीं की देन थी, केशव चंद्र सेन की। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना? किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न करा है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? किस संस्था से जुड़े थे भैया? वे जुड़े थे किससे? हिंदू कॉलेज से। हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई थी भैया? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? भैया भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1882 ईस्वी में। कहाँ हुई थी भैया? मद्रास में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मद्रास में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना भैया दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा भैया दयानंद सरस्वती ने। यह दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? कब हुई थी भैया? वह 1896 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक हुई थी। मध्य माना जाता है। कहाँ माना जाता है भैया? यह बेलर में। बेलर में। बेलर कहाँ पड़ता है? बेलर भैया कलकत्ता में पड़ता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भैया? यह स्थापना स्वामी विवेकानंद
नंद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी भैया? नींव डालने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान जी थे। सर सैयद अहमद खान जी थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? कौन थे भैया? हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन है भैया? डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हैं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी भैया? ज्योतिबा फूले। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? वे कौन थे भैया? वे राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय जी ने एक धर्म सुधारक थे। इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? कहाँ था भैया? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है। इस प्रश्न की राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1843 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी भैया? विलियम बेंटिक द्वारा। विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भैया? यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है भैया? तो यह महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। हूबहू वही प्रश्न है भैया। ठीक है, हूबहू वही प्रश्न है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ठीक है, वही कहा जाता है भैया स्वामी दयानंद महादेव गोविंद रानाडे जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने।
प्रश्न करा विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? किस विश्व सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया शिकागो में, शिकागो में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और सेशन को जितना हो सके उतना आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।